देखो ये समय चक्र क्या कहता है हमें। आज यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे का जो क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, क्या अवस्था होता है इंसान का, कितना अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। पहला अवस्था क्या होता है, क्या होता है, शेषावस्था होता है ना, शेषावस्था होता है। जब बच्चा जन्म लेता है इनको शेषावस्था कहते हैं, एक चक्रीय, फिर ये ऐसे घूमता है। उनके बाद क्या आता है, बाल अवस्था आता है ना, बाल अवस्था आता है ना। जब बच्चे इसको क्रॉस करता है तब यहाँ आते तब क्या होता है, युवा अवस्था है ना। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ आते हैं बूढ़ा अवस्था, बूढ़ा को कहते हैं प्रोढ़ा, प्रोढ़ा अवस्था है ना। ये काल चक्र है पूरी तरह से है ना, ये ऐसे चल रहा है ना। हम लोग जब चलते हैं तो कैसे करते हैं, मशीन को जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा ऐसे ऐसे करता है ना। मशीन को देखा ऐसे स्टार्ट करते हुए, उल्टा नहीं होता है ना। ये काल चक्र है, इस दिशा में चलता है। अब देखो हम इसको अपने को पुट करते हैं, ये समय चक्र कैसे, ये तो समय चक्र हो गया पूरी तरह से है ना। जैसे कि अभी कृषि का हम बात करते हैं, कृषि में फसल चक्र जो चलता है तो अभी क्या है, जैसे देखो इसके जैसे फिर हो जाएगा। यहाँ पे आज हम गेहूं लगा है ना, तो गेहूं के बाद क्या लगाएंगे, गेहूं के बाद क्या लगता है, मूंग, मतलब दलहन जो फसल होती है उनके बाद ये लगाते हैं, ये लगाते हैं ना। उनके बाद क्या लगाते हैं, उनके बाद क्या लगाते हैं, दलहन के बाद दलहन जो हम लगाते हैं, दाल सब जो लगाते हैं, उनके बाद क्या लगाते हैं, पटवा होता है। धान की खेती होती है ना, धान लगाता है। धान के बाद फिर क्या हो जाता है, अभी गेहूं हो जाता है। ये क्या है, समय चक्र है ना। इसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो बड़ा होता है तो बालावस्था क्या रहता है ना। जब यहाँ पे गेहूं होता है तो सेकंड राउंड यहाँ पे गेहूं नहीं होता है ना। ये काल चक्र दिखाता क्या है, काल चक्र दिखाया कि यदि आज हम गेहूं के रूप में है तो हम यदि फिर से गेहूं आएंगे तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार नहीं रहेगी है ना। अब एक बात बताओ, हम दाल भात आलू का चोखा रोज ही खाएंगे, 1 साल 2 साल तक दाल भात आलू का चोखे खाएंगे, और 2 साल के बाद जो है ना मांस चावल खाएंगे, 2 साल के बाद मांस चावल खाएंगे। हमारा जीवा स्वाद पकड़ेगा ना, नहीं पकड़ेगा, कहेगा इस स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना। कोई मान लो बाबा ऐसा है जो शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, हमेशा साग सब्जी ही खाता है, मांस का भक्षण वो कभी नहीं किया। यदि उनको एकाएक मांस दे देंगे उनका स्वाद उनको